तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। दोस्तों फिर आ चुका हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी की मदद करने। दोस्तों कैंसर के बारे में तो आप जानते ही हैं कितना लाइफ थ्रेटनिंग है, कितना ज़्यादा खतरनाक ये डिजीज़ है। क्या होता है जिनको जिनको होता है उनके परिवार के साथ क्या बीतती है वो तो आप जानते हैं। खासकर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास पीपल, उन उन पर फाइनेंशियली कितना ज़्यादा लोड होता है आप समझ ही सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंट करने का तरीका मैं बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगा, कुछ रीज़न भी बताऊंगा जिससे कैंसर अभी हो रहा है इंडिया में। एज यू नो कैंसर कैपिटल हमारा इंडिया बनने के कगार में है। डायबिटिक कैपिटल तो बन चुका है लेकिन अब कैंसर कैपिटल भी बनने के कगार में है। तो मैं चाहता हूँ कि कैंसर कैपिटल ना बने और कैंसर के केसेस ऐसे ना बढ़े। इसलिए मैं आप सभी को कुछ टिप्स देना चाहूँगा ताकि आप सिंसियर हो जाओ इस मामले में, आप इस मामले में जानकार हो जाओ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण जो अभी मुझे लगता है कैंसर का, वह है दोस्तों पोल्यूशन। दोस्तों पोल्यूशन में जो सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट है PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। दोस्तों ये क्या करता है, ये आपके सीधे ब्रीदिंग से होकर के, आपकी ब्रीदिंग के थ्रू आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी को कॉज करता है। दोस्तों PM 2.5 कोई गैस नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये मिक्सचर है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं और धूल मिट्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसका एक मिक्सअप है। ये बहुत छोटा होता है, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम इसका साइज़ होता है। और दोस्तों और भी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं पोल्यूशन को बढ़ा रही है। आप अगर दिल्ली साइड वगैरह में रह रहे हैं, अगर आप गुड़गांव साइड वगैरह में रह रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि पोल्यूशन का क्या हाल है। तो दोस्तों कैसे इससे बचा जाए। दोस्तों अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं, इस पोल्यूशन वाले इलाके में अगर आप रह रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, तो विदाउट मास्क आपको नहीं जाना है। वो भी सर्जिकल मास्क आपको नहीं पहनना है, ना ही वो कपड़े वाले जो मास्क आते हैं, जो डिज़ाइनर मास्क होते हैं, उन्हें भी आपको नहीं पहनना है। यू विल हैव टू वेयर N95 मास्क। आपको N95 मास्क पहनना है। और अगर आप कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इवन मोर पोल्यूशन, तो वहाँ आपको N99 मास्क पहनना है, वहाँ आपको N99 मास्क का प्रयोग करना है। कोई भी सर्जिकल मास्क या वो कपड़े वाला मास्क आपको बचा नहीं पाएगा। अगर हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ये प्लीज़ एक अच्छे एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट करो। जहां आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वहां आप एयर प्योरीफायर लगाओ, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एयर प्योरीफायर वाले माहौल में रहने का। और एयर प्योरीफायर जो भी आप लगाते हो उसमें आपको देखना होगा कि उसमें चेक करना होगा कि कम से कम उसमें HEPA 13 फिल्टर है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये एक स्टैंडर्ड जो है, एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है फ़िल्टर का, वही होना चाहिए आपके फ़िल्टर में। HEPA 13 फ़िल्टर कम से कम, कोई भी आप फ़िल्टर लेते हो किसी भी ब्रांड का, उसमें HEPA फ़िल्टर होना चाहिए। HEPA टाइप या HEPA लाइक फ़िल्टर उसमें ना हो, वरना आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने कुछ और ही अपना चिपका रखा है। उसमें HEPA फ़िल्टर ही होना चाहिए और कम से कम HEPA 13 फ़िल्टर होना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो एक अच्छा एयर प्योरीफायर जैसे आप जानते हो 10 से 12 हज़ार में मिलता है, तो उससे आप लगभग हाफ प्राइस में घर में DIY एयर प्योरीफायर, डू इट योर सेल्फ एयर प्योरीफायर, घर में अपना होम मेड एयर प्योरीफायर आप बना सकते हो, जिसे कोर्जी रोजनथाल बॉक्स भी कहते हैं। एक जो कमर्शियल एयर प्योरीफायर जिसमें HEPA फिल्टर लगा हुआ है, वो आपके 99% पोल्यूटेंट्स को प्योरीफाई कर देगा। लेकिन ये जो आप घर में बनाओगे, इसे भी आप कम मत समझो। ये 80% जो है पोल्यूटेंट्स को ये लगभग प्योरीफाई करने की ताकत रखता है, ये जो आप घर में कोर्जी रोजनथाल बॉक्स बनाओगे। साथ ही साथ आपको घर की खिड़कियां भी सील्ड रखनी चाहिए। अगर आप गुड़गांव, दिल्ली वगैरह एरिया में रह रहे हो, घर की जो खिड़कियां है उसे आप सील्ड रखो। जो सील्स आते हैं खिड़कियां दरवाजे जो सील करने का, आप उसका इस्तेमाल करो। और घर में झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप खिड़की दरवाजे सील करते हो तो PM 2.5 जो है फिर से ज़मीन में सेटल हो जाता है। अगर आप फिर झाड़ू लगाओगे तो वो PM 2.5 फिर से जो है हवा में तैरने लगेगा और फिर जो है आपको इफेक्ट देने लगेगा, आपको साइड इफ़ेक्ट्स देने लगेगा, आपको हार्मफुल इफेक्ट्स देने लगेगा। तो बेस्ट है कि आप घर में या तो वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करो या पोछा लगाओ। पोछा अगर आप लगाओगे तो उसमें सारे PM 2.5 के पार्टिकल जो है चिपक जाएंगे और फिर वो पानी के थ्रू आपके घर से फ्लश आउट हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिका वगैरह में, चाइना वगैरह में जो
पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे झाड़ू लगाना बैंड है, क्योंकि उससे क्या होता है PM 2.5 फिर से जो है हवा में तैरने लगता है, इससे जो है वो फिर से हार्म पहुँचा सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, वहाँ पे पोछा लगाया जाता है। तो आप भी बेस्ट है कि आप पोछा लगाओ। तो दोस्तों पोल्यूशन से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, मास्क पहनना होगा, प्योरीफायर आपको प्योरीफायर में इन्वेस्ट करना होगा, और खिड़कियाँ दरवाजे आप बंद रखो जितना हो सके। दोस्तों सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हमें कैंसर होता है। दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है वो है ओबिसिटी। दोस्तों अगर हम बहुत ज़्यादा ओबीज है और बहुत ज़्यादा अगर हम मोटे हैं तो उससे आगे जाकर हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स जो है, डायबिटीज़ हो सकता है, हमें हाई बीपी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसमें कैंसर भी है, कैंसर होने के भी चांस हो सकते हैं। तो बेटर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप ओबीज हो, ओबिसिटी से जो है सफ़र कर रहे हो, तो प्लीज़ खाने में बताना बंद करो और अपना जो है वेट लॉस करो, फैट लॉस करो, वो आपके लिए बेस्ट है। जिम जाओ, वीक में कम से कम 2 से 3 दिन आपको जिम जाना है, और डेली 10,000 स्टेप्स आप चलो, वो आपके लिए बेस्ट है। या मॉडरेट कार्डियो भी आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा है। डेली आपको 25 मिनट्स या तो कार्डियो करना है, या डेली आप 10,000 स्टेप ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, बहुत अच्छा है आपके लिए। और हफ्ते में 2 से 3 दिन, वीक में 2 से 3 दिन आपको जिम जाना है, जिम में जाकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करना है, डाइट में ध्यान देना है। आपको अच्छी डाइट फॉलो करना है जिसमें आपके होल ग्रेन्स हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, हाई प्रोटीन डाइट हो जिसमें आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, एग ले सकते हो, है ना। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि इंडिया जो है प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। 80% पॉपुलेशन जो इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। तो आपको इसका ध्यान देना है कि प्रोटीन हमारे डाइट में अच्छा हो। आपको जो भी आपके यहाँ पे प्रोटीन सोर्स अवेलेबल हो, एग हो, चिकन हो, फिश हो, मटन हो, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डेयरी ले सकते हो, दूध दही पनीर सोया चंक्स, ये सब आप ले सकते हो। ये सब अच्छी डाइट में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही साथ हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। इससे आप जो है कैंसर से बचे रहोगे। और जितने ज़्यादा जो है हेल्दी हरे सब्जियां खाओ उतना आपके लिए बेटर है। सीजनल फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, ये आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों लाइफस्टाइल चेंजेस की मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी जो हमारी खाने की आदतें हैं उससे हमें कैंसर हो सकता है। स्पेशली अगर हम बाहर का बहुत खाना खाते हैं, समोसे, जलेबियाँ, कचौरियाँ, पकौड़ियाँ, ये सभी चीज़ें जो हम खाते हैं, आप जानते हो कि इनमें जो आप केक खाते हो, जो पेस्ट्री खाते हो बाहर से, उनमें ऐसे ऐसे कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ होता है जिससे कैंसर तक हो सकता है। बाहर के देशों में बैंड है लेकिन यहाँ पे बैंड नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। बाहर आप कुछ भी खाते हो, प्लीज़ जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करो। जो कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ जो आप खाते हो बड़े बड़े आउटलेट्स में, जो चिकन खाते हो, फ्राइड चिकन, प्रोसेस्ड मीट, इससे आपको कैंसर हो सकता है। जो सॉसेजेस खाते हो, जो बर्गर खाते हो जिसमें जो है नॉनवेज बर्गर जो खाते हो वो ज़्यादातर प्रोसेस्ड मीट होता है, उससे आपको कैंसर हो सकता है। साथ ही ये हाई इन सोडियम होती है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और ये बिल्कुल इसमें जो है ट्रांस फैट भर भर के होता है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ओवरऑल ये जितने भी बाहर के खाने उसको जितना अवॉइड करो उतना बेटर है। जितना आप उससे दूर रहो उतना बेटर है। जितना आप होम कुक्ड फूड खाओ, घर में बना हुआ खाना खाओ, ताज़े फल और सब्जियां और जो है घर में बने हुए खाने खाओ, उतना आपके लिए बेटर है। प्रोटीन के लिए आप घर में जो भी पनीर, दूध, दही, चिकन वगैरह जो भी आप घर में बनाओ, बाहर का प्रोसेस्ड मीट आप मत खाओ। घर में आप फ्रेश मीट लेके आओ या फ्रेश चिकन लेके आओ, उसे आप बनाओ, उसे आप खाओ, वो आपके लिए बेटर है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। अगर डाइट में अगर बुरी चीज़ें हैं तो उससे कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दोस्तों स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। आप जानते हो इस अल्कोहल और जितने भी टोबैको है ये नंबर 1 कार्सिनोजेनिक है, और इससे कई तरह के कैंसर्स का ख़तरा हो सकता है। आपको कई तरह के कैंसर्स को ये डायरेक्टली कॉज करते हैं। और दोस्तों अभी सर्दियों का मौसम में बहुत लोग बहाने देंगे कि मुझे ड्रिंक करने के लिए बहाने देंगे कि
या ड्रिंक करने से जो है गर्मी आ जाती है शरीर में। हाँ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक मिथ है। जब भी आप ड्रिंक करते हो तो आपके बॉडी में वेज़ोडाइलेशन होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो आपको लगता है गर्मी गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है, बट नहीं, आपकी बॉडी अंदर से जो है टेम्परेचर लूज़ कर देती है। कई बार ये देखा गया है कि ड्रिंक करने के बाद लोगों को हाइपोथर्मिया हुआ। अगर आपको अपने बॉडी को गर्म करना है तो सेफ़र ऑप्शन है, सूप्स वगैरह आप ले सकते हो, स्पाइसेस वगैरह आप ले सकते हो। अपनी डाइट को आप अच्छा करो, उसमें स्पाइसेस ऐड करो, सूप ऐड करो, चिकन सूप वगैरह आप ले सकते हो। ये आपके शरीर को गर्म करने के लिए एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। बिल्कुल भी अगर आप टोबैको या अल्कोहल या कुछ भी बुरी चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हो तो आपको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब ये आप पैसे देकर आप बिल्कुल अपने आपको मारने का सामान खरीद रहे हो। ये बिल्कुल, इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, जानवर भी नहीं करते होंगे जो हम इंसान करते हैं, पैसे देकर अपने आप को मारने की चीज़ें खरीदते हैं। एक और दोस्तों बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा करते हो तो आगे जाकर कैंसर हो सकता है आपको, वो है प्लास्टिक का ओवर यूज़। खासकर जब आप उसमें गर्म खाना स्टोर करते हो, जो प्लास्टिक के टिफ़िन है उसमें आप गर्म खाना स्टोर करते हो, ऐसी प्लास्टिक की बॉटल है, अगर आप इसे धूप में भी रखोगे तो इससे माइक्रो प्लास्टिक जो है रिलीज़ होकर आपके पानी में मिलेगा। और फिर अगर आप बहुत दिन तक ऐसी हरकतें करोगे, मतलब ऐसी आदतें रखोगे, तो हो सकता है उससे आपको कैंसर हो। अगर आप बहुत दिन तक जो है प्लास्टिक के टिफ़िन में जो है खाना ले जाओगे गरम गरम, तो उससे हो सकता है आपको कैंसर हो। तो बेटर है कि आप स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन यूज़ करो। ऐसे जो बॉटल्स जो घर में रखे रहते हैं प्लास्टिक के, उससे बेटर है आप जो है स्टेनलेस स्टील का बॉटल यूज़ करो, टिफ़िन में स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन यूज़ करो, वो आपके लिए बेटर है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इन चीज़ों का दोस्तों अगर आप ख्याल रखोगे, क्या चीज़ों मैं थोड़ा वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। पॉल्यूशन से आपको बचना है, उसके लिए आपको मास्क पहनना है, आपको एक एयर प्योरीफायर में जो है इन्वेस्ट करना है, मास्क आपको N95 पहनना है, एयर प्योरीफायर आपका हेपा फिल्टर वाला होना चाहिए। और अगर आप एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप कोर्जी रोजनथाल बॉक्स बना सकते हो। अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखनी है आपको। डाइटरी चेंजेस में आपको क्या करना है, जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं उसे अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। जो आप खाते हो बाहर के पैकेज्ड फूड जो आप खाते हो जिनमें आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर होता है, उससे आप जितना हो सके अवॉइड करो। घर की चीज़ें खाओ, घर के खाने खाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हो तो अपना फैट लॉस करो, अपने आप को आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज में लाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। स्मोकिंग वगैरह करते हो, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हो तो उसे क्विट करो, ये आपके लिए बेटर है। ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक, अगर आप प्लास्टिक में गर्म खाने गर्म पानी अगर आप बार बार ले जाते हो तो प्लीज़ उसे बंद करो। यूज़ करो स्टेनलेस स्टील के ऑप्शन, ये स्टेनलेस स्टील का ऑप्शंस वो ज़्यादा बेटर है। स्टेनलेस स्टील का बॉटल और स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इतनी सारी चीज़ों को करोगे तो आपको कैंसर होने के बहुत कम चांसेस है और आप और लोगों से ज़्यादा सेफ रहोगे जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाए। चलता हूँ मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।